Okay, students, the most important is when you are doing ANOVA table, that is ANOVA table for one way classified data. तो आपने जब भी एनोवा करना है, क्योंकि अभी हम वन वे कर रहे हैं, तो एनोवा का टेबल, दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टेबल. ठीक है, ये जो हम एनोवा टेबल कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, ये एनोवा टेबल हमारा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारे को एनोवा टेबल जब तक हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, एनोवा टेबल का बनाना मीन्स एनोवा टेबल का आना जो है हमारे पास क्लासीफाइड डाटा के लिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने एक टेबल बना दिया तो उसमें पूरा क्लियर है कि स्टूडेंट को जो है एनोवा के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है. ठीक है, जैसे सबसे पहला कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएशन. सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, सबसे पहला कॉलम कि कितनी तरह की, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि कितनी तरह की वेरिएशंस हैं. देखो, सबसे पहले आप ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, के ट्रीटमेंट्स दे रहे हो. आपको ये पता है ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या प्रॉब्लम ली है. हमने लिया है देयर आर कैपिटल एन काउज. ठीक है, कैपिटल एन काउज हैं हमारे पास. हम ये बात करें कि हमारे पास अगर कैपिटल एन काउज हैं और सेम ब्रीड और सेम स्टॉक की हैं और उनके ऊपर हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स या डिफरेंट राशन सप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमने लिया है कि हम के राशन सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम ये के राशन सप्लाई कर रहे हैं तो उनका डिफरेंट मीन्स एक टाइप की मतलब पहली काऊ को दिया पहला ट्रीटमेंट, दूसरी काऊ को दूसरा, तो हमने उन्हें के क्लासेस में दे दिया. पहली क्लास को पहला ट्रीटमेंट, दूसरी क्लास को दूसरा ट्रीटमेंट, जिनकी हमने क्लास साइज रख दी स्मॉल n1 n2 n3 अप टू nk. ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या क्या आएंगे, ट्रीटमेंट्स की वजह से, ठीक है, सिर्फ ट्रीटमेंट, या अगर हमें लगता है कि नहीं कोई एरर भी अक्कर कर सकती है तो उस एरर की वजह से जो वेरिएशन आएगा. ठीक है, और फिर टोटल वेरिएशन. बस ये तो है मेरी सोर्सेज ऑफ वेरिएशन. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने निकाला सम ऑफ स्केयर्स. फिर हमने क्या निकाला, सम ऑफ स्केयर्स. ठीक है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट की वजह से सम ऑफ स्केयर्स क्या था, एस टी स्केयर. ये था ना, एस टी स्केयर. एरर की वजह से सम ऑफ स्केयर निकाला हमने, एस ई स्केयर. टोटल की वजह से सम ऑफ स्केयर्स निकाला हमने, एस टी स्केयर. ठीक है, फिर है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम. फिर हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, ट्रीटमेंट, क्योंकि के ट्रीटमेंट्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1. एरर मैंने आपको बताया था टोटल में से के ट्रीटमेंट है n-k, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के n-1. ठीक है, ये भी डिटेल मैंने बताई है. फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर मेरे पास जो है मीन सम ऑफ स्केयर्स, ठीक है, अगर मेरे पास सम ऑफ स्केयर्स आ गया, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, उसके बाद है मेरे पास मीन सम ऑफ स्केयर्स. ठीक है, अब मीन सम ऑफ स्केयर्स क्या है, मीन सम ऑफ स्केयर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इस सम ऑफ स्केयर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दूं तो मेरा मीन सम ऑफ स्केयर्स आ जाएगा, यानी जिसको मैं स्मॉल एस टी स्केयर से डिनोट करती हूँ. और इस एस टी स्केयर को अगर मैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरा मीन सम ऑफ स्केयर्स आ जाता है. अगर इसकी डिग्री ऑफ एस मीन सम ऑफ स्केयर्स मीन्स एरर का, अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ को इससे, ये भी आप स्मॉल में लो, ठीक है, इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से कर देती हूँ तो मेरे पास ये, तो ये दो सम ऑफ स्केयर्स मेरे पास आ गए, एस स्केयर्स आ गए मेरे पास. वेरिएंस रेशो आ गई, वेरिएंस रेशो है ना, तो सिग्मा स्केयर से डिनोट करो या एस स्केयर से डिनोट करो, तो ये मेरे पास वेरिएंस रेशो जो है वो आ गई. अब अगर मैं इस पे एफ टेस्ट लगाती हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इस पे एफ टेस्ट लगाती हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन्स नेक्स्ट कॉलम जो मेरे पास बनेगा दैट इज वेरिएंस रेशो. दैट इज वेरिएंस रेशो. ठीक है, अब वेरिएंस रेशो क्या है, दिस इज एफ टेस्ट. आपको पता है एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, ऊपर भी एस स्केयर नीचे भी एस स्केयर, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ, एस टी स्केयर डिवाइड बाय
एस ई स्क्वायर, ये दोनों वेरिएंस रेशियो अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये किसके इक्वलेंट आ जाता है, ये दिस इज़ माई एफ के माइनस वन, इसकी के माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसकी एन माइनस के, तो ये एफ टेस्ट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एफ टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास कंप्लीट टेबल, देख रहे हो। एनोवा टेबल क्या बनता है मेरा, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम, यही किया है मैंने अब तक। पूरा जितना मैंने आपको वन वे एनोवा बताया है, दिस एनोवा टेबल इज मीन्स वन वे, दिस इज योर वन वे एनोवा टेबल, वन वे एनोवा टेबल। सो इस वन वे एनोवा टेबल में सबसे पहले मैंने आपको वेरिएशंस बताई थी, ठीक है, ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं बताए थे, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना बताया था, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था, फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बताया था, और फिर वेरिएंस रेशो। तो ये कंप्लीट टेबल अगर आप पेपर में आपने बनाना है, ठीक है, तो पेपर में अगर आप ये कंप्लीट टेबल सारा एक्सप्लेन करते हुए बाद में ये टेबल बनाते हो, तो एग्जामिनर को इस टेबल से ही पता चल जाता है कि बच्चे को पूरा एनोवा आता है। सो ये एक टेबल जो है, ये पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट वन वे एनोवा को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो जब मेरे पास f की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, उसकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, पहले k माइनस वन, दूसरी n माइनस के। अगर मेरा f टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ जाती है, तो मैं इसकी टैबुलेटेड वैल्यू देख लेती हूँ। अगर कैलकुलेटेड टैबुलेटेड से लेस हो जाती है, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपने हाइपोथेसिस को कि ऑल द मीन्स μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 अप टू μk आर इक्वल। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है हाइपोथेसिस, तो हम कहेंगे ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो दिस इज योर एनोवा टेबल, दिस इज योर कंप्लीट वन वे एनोवा। ये आपके पास कंप्लीट वन वे एनोवा है जिसे आपने करना है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर देना है। देखो पूरे फुल मार्क्स का है, इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन 2 चीज़ें इसमें हमारे पास और हैं जो आप इसमें कर सकते हो। आपको अलग से वो नहीं आएंगी पेपर में, अगर आ जाएंगी तो आप अलग से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपने इंक्लूड करनी है। और अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप वो दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हो, पर यहाँ तक तो टेबल कंप्लीट करना है। वन वे से शुरू करके, जो वन वे का टेबल मैंने बताया था, वन वे क्लासिफाइड डाटा का, उसके बाद उसकी वेरिएशंस, उसके बाद उसका मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, फिर मैथमेटिकल मॉडल के बाद उसका नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, ये कंप्लीट आपने करना है। जब आपके पास, इसके अलावा मैं जो कह रही हूँ 2 चीज़ें आपको करनी हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशंस निकालनी है, किसकी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ SST। जो मेरे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ SST का मतलब है जो मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ट्रीटमेंट ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स वो निकालना, और एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर निकालना, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। ये दोनों का ही मतलब, ये जो अभी मैंने आपको बताया है ट्रीटमेंट का ही और एरर का ही, इन्हीं का आपने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, और इन्हीं का ही आपने, मतलब आपको अगर ये आए तो आपने ये निकालना है। अब एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे उसकी, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन जो है आप वहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ SST, ठीक है। अब आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ SST क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ST स्क्वायर। अब ST स्क्वायर आपको पता है क्या है एक्सपेक्टेशन, आगे क्या है, ST क्या होता है, YI में, मतलब YI डॉट में से Y बार डॉट डॉट को माइनस, यानी कि समेशन I में जाएगा 1 to K, समेशन I गोइंग 1 to K। आपके पास कितना बनता था ये समेशन J, दोनों जाएंगे ना, J गोइंग 1 to NI, और आपके पास है Y बार I डॉट माइनस y बार डॉट डॉट, इस पूरे में से चला जाएगा ना, मी टोटल मीन y बार डॉट डॉट एक मिनट, ठीक है, y बार डॉट डॉट का स्क्वायर। ठीक है,
ये एस टी की हमने यहाँ वैल्यू। अब हमें पता है ये देखो सिर्फ आई वेरी कर रहा है, सिर्फ आई वेरी कर रहा है, जे तो कहीं वेरी ही नहीं कर रहा, तो ये जे टाइम समेशन हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन आई गोइंग 1 to k एन आई के एन टाइम्स ये पूरा वेरी कर रहा है, आपके पास आ जाएगा वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डॉट डॉट होल स्क्वायर। बस ये ठीक है, इतना ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेशन है इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें वाई बार आई डॉट की वैल्यू पुट कर दूंगी और वाई बार डॉट डॉट की वैल्यू पुट कर दूंगी और इसको खोल दूंगी। ठीक है, जो आ जाएगा वो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस टी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने एक्सपेक्टेशन किसकी निकालनी है, ऑफ एरर सम ऑफ स्क्वायर्स की। अब एरर सम ऑफ स्क्वायर मतलब इसको आप कंप्लीट खोल लेना, इसमें इसकी वैल्यू रख के, इसमें इसकी वैल्यू रख के इसको खोल लेना, वो आपकी एक्सपेक्ट जहाँ तक आप खोल सको एग्जाम में उतना ही खोलना, वो आपके पास एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। अब एरर सम ऑफ स्क्वायर्स में हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ओवर आई, समेशन ओवर जे, एंड दिस इज वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट। ओके, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स मीन्स जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से हमने टोटल ट्रीटमेंट्स को माइनस कर दिया, मीन्स आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n एंड जे विल वेरी फ्रॉम 1 to i। सो दिस इज द कंप्लीट। ओके, आपने एरर का निकाला, एरर में हमारे पास ये आया, एरर सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू एरर ऑफ समीशन, एरर ऑफ, देखो एरर सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू एरर ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन आई गोइंग 1 to k and j going 1 to ni yi j माइनस वाई बार आई डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी मैंने निकाल लेनी है। बस उसी तरह से इसकी वैल्यू पुट करना, इसकी वैल्यू पुट करना, इसे खोलना, तो वो जो भी आपके पास आएगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर सम ऑफ स्क्वायर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपने एक्सपेक्टेशंस निकाल ली तो आप वेरिएंस रेशियो निकाल लोगे आपके पास, बाकी तो मतलब सब सेम है, पर दोनों की एक्सपेक्टेशंस भी आपने निकाल के, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस टी और एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई, ये आप निकाल कर दिखा सकते हो। ठीक है, एक टॉपिक जो मैं और आपको कह रही हूँ वो आपने इसमें करना है, दैट इज़ वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस, अब वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसमें आप ऐड कर सकते हो और ये दो टॉपिक आपको अलग से भी पूछे जा सकते हैं। वेरिएंस ऑफ, नहीं तो मॉडल में जब आप वो टेबल बनाते हो तो आप ये दोनों चीज़ें भी बता सकते हो, अगर आपके पास उसमें समय है तो आप वेरिएंस भी या थोड़ा थोड़ा खोलकर उसे एक्सपेक्टेशंस बता सकते हो। ठीक है, वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट्स कौन से हैं हमारे, दो ही एस्टिमेट्स हमने करे थे, कौन से करे थे, म्यू का एस्टिमेट और म्यू का एस्टिमेट करा था और अल्फा आई का एस्टिमेट करा था, और अल्फा आई का एस्टिमेट करा था। ठीक है, तो उन्हीं के वेरिएंस निकाल दो। एस्टिमेट्स की बात कर रही हूँ ना, तो एस्टिमेट्स कौन से हैं, म्यू कैप, तो वेरिएंस ऑफ म्यू कैप निकालोगे, और किसका वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस ऑफ अल्फा आई कैप, तो वेरिएंस ऑफ म्यू कैप। अब देखो वेरिएंस, जब भी वेरिएंस निकालते हैं तो क्या वो भी एक्सपेक्टेड की फॉर्म में आता है कि एक्सपेक्टेड ऑफ जिसका निकालना है वेरिएंस माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ उसी का वो, और यहाँ पे उसका स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब मैंने जब एक्सपेक्टेड ऑफ म्यू कैप निकालना था, दिस इज माय वाई बार डॉट डॉट, ठीक है, और माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार डॉट डॉट, ठीक है, सो दिस इज इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका मतलब ये इसका ही स्क्वायर हो गया ना, ये देखो। ठीक है, तो अब आपको पता है एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार डॉट डॉट माइनस म्यू का स्क्वायर। ये म्यू एक्सपेक्टेड ऑफ वाई बार क्या होती है, म्यू होती है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये है, तो जब आप इसको निकालोगे तो आप इस मतलब इस तरह से इसको आपने खोल देना है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वेरिएंस निकाल लेना है। दूसरा वेरिएंस किसका निकालना है मुझे, वेरिएंस ऑफ, दूसरा एस्टीमेट क्या था, अल्फा आई कैप, तो अल्फा आई कैप का निकाल लोगे वेरिएंस। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करके उसका निकाल देना है। तो ये दो चीज़ें आपने निकालनी है, एक्सपेक्टेशंस निकाल लो, एक्सपेक्टेशंस ऑफ
सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो और एक वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है, तो ये आपका मॉडल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट्स निकाल के बस यहाँ तक आपने करना है। तो यहाँ तक आपके पास एनोवा फॉर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें रिमार्क्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास रिमार्क्स हैं, तो वो रिमार्क्स हमारे पास क्या हैं कि अगर हम उन रिमार्क्स की बात करें तो वो रिमार्क्स में हमारे पास क्या है, 6 रिमार्क्स इसमें दिए हुए हैं, 8 रिमार्क्स दिए हुए हैं इसी मॉडल में। ठीक है, उन रिमार्क्स को भी आप पढ़ लेना। वो रिमार्क्स हमारे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, तो हमारे पास वो मतलब वो जो रिमार्क्स हैं कि वो किसके इक्वल, आप शॉर्टकट मेथड्स कि आप शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट निकालने के लिए हमारे को रिमार्क्स में दिया हुआ है, तो वो आप रिमार्क्स इसके 8 के 8 रिमार्क्स देख लेंगे। ठीक है, उन 8 के 8 रिमार्क्स में हमारे पास जो आता है ना, वो हमारे पास यही है कि हम शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर्स है। ठीक है, तो जो सम ऑफ स्क्वायर्स है एस एस है, देखो अब न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपने एफ की कैलकुलेटेड ही निकाल लेनी है, लेकिन उसके लिए आपको तीनों सम ऑफ स्क्वायर्स पता होने चाहिए। वहाँ से आप एस एस टी और एस एस ई निकाल लोगे। ठीक है, फिर आपको मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना आना चाहिए, फिर एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल करोगे ना, तो काफ़ी लेंदी पड़ जाता है। तो उस लेंदी को कम करने के लिए उन्होंने फार्मूला यहाँ पे बताया, जैसे कि देखो सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने को उसने कहा कि आप सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकाल लो कि वाई आई जे स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एक जी को इंट्रोड्यूस किया उसने। तो जी इज व्हाट, ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ, जी इज इक्वल टू ऑल द ऑब्जर्वेशन कौन सी, जो n1 है, n2 है, अप टू nk है, और वो ग्रैंड टोटल कितना है, कैपिटल N है ना। तो वो उसका जो है मतलब ग्रैंड टोटल है उस सारी ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, और ये जो आपके पास वाई आई जे स्क्वायर है, जिसके ऊपर समेशन ओवर आई भी जाएगा, समेशन ओवर जे भी जाएगा, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस है, जिसे उसने इस सम ऑफ स्क्वायर्स को उसने नाम दे दिया आर एस एस। ठीक है, आर एस एस को रो सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, और इसको उसने नाम दे दिया करेक्शन फैक्टर, इसको नाम दे दिया आर एस एस रो सम ऑफ स्क्वायर्स, और इसको नाम दे दिया करेक्शन फैक्टर। ये सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ करेक्शन फैक्टर। तो वो कहता है कि जो सम ऑफ स्क्वायर जब भी आप निकालो, सो दैट इज इक्वल टू आर एस एस माइनस सी एफ, माइनस सी एफ करेक्शन फैक्टर है। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशंस आपकी बहुत इजी हो जाती हैं। तो वो कैलकुलेशंस आप इजी करने के लिए इस सी एफ के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और एक उसमें डिफरेंस बताया, क्रिटिकल डिफरेंस। क्रिटिकल डिफरेंस का मतलब क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस को उसने क्रिटिकल डिफरेंस दिया है। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप निकाल सकते हो, आपको अगर उसने मीन सम ऑफ स्क्वायर्स भी निकालना है तो आप क्रिटिकल डिफरेंस का भी यूज़ कर सकते हो। और एक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ रीजन और स्केल तो करना है तो ठीक है, नहीं तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सारी कैलकुलेशंस को एक बार देखेंगे और एक न्यूमेरिकल अपने हाथ से करेंगे। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल कर लो, इसमें जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा बुक में आपका, वो आप कर सकते हो। जैसे न्यूमेरिकल 5.1, तो एज ए होम एक्सरसाइज यू टेक न्यूमेरिकल 5.1 फॉर वन वे एनोवा। ज़्यादातर जो है 99% जो है आपकी थ्योरी आएगी। जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन वन वे एनोवा इन डिटेल, explain two-way ANOVA model in detail, what is the difference between one-way ANOVA and two-way ANOVA, या prepare the table, ANOVA table for one-way classified data, also prepare the table for two-way classified data and explain the difference। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट 5 to 10% चांसेस है न्यूमेरिकल भी आए। तो न्यूमेरिकल आपने एग्जाम्पल करके देखने हैं, जैसे मैं एज एन होम एक्सरसाइज आपको दे रही हूँ। एग्जाम्पल 5.1, एग्जाम्पल क्या है, आपके पास डाटा दिया हुआ होगा, डाटा से आपने सारे सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लेने हैं। सम अब इजी मैंने आपको वही बताया, आर एस एस निकाल लो, सी एफ निकाल लो,
टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर से आप डिफरेंसेस निकाल लेना विद इन स्क्वायर और बिटवीन स्क्वायर, और उसके बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेना, उसको डिवाइड कर देना, मीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद दोनों मीन सम ऑफ स्क्वायर्स को डिवाइड करके वेरिएंस रेशो आ जाएगी, वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। इसी तरह से आप टैबुलेटेड निकाल लेना, उसे कंपेयर करना और रेशो फाइंड आउट कर देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वन वे मॉडल, वन वे क्लासिफिकेशन, ठीक है, वन ऑब्जर्वेशन पर सेल। हमेशा याद रखो कि अगर आपको मैं बता रही हूँ वन वे क्लासीफाइड डेटा स्टेप बाय स्टेप आ गया, तभी आप टू वे क्लासीफाइड डेटा कर सकते हो। नाउ यू आर हैविंग इनफ टाइम एट होम, सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस फॉर वन वे क्लासीफाइड डेटा, मेक योर ओन नोट्स फॉर वन वे क्लासीफाइड डेटा। अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उसे नोट करो कि मैं पहले टेबल बनाऊँगा, फिर मैं ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडल, उसका जो है पूरा उसका एफ टेबल बना के एनोवा टेबल कंप्लीट करके फिर एक्सपेक्टेशन कैसे निकालनी है और वेरिएंस रेशो निकाल कर कैसे कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट वन वे के नोट्स बनाओ और उसके बेस पर एक या दो एग्जाम्पल्स करो अपने हाथ से, तो आपके वन वे के नोट्स भी बन जाएंगे और आपको वन वे समझ भी आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट two-way classification model. Okay.